अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे कराची से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहाँ PECHS ब्लॉक 2 में खातून की मुबैना खुदकुशी की कोशिश, खुद को गोली मारकर शदीद जख्मी कर लिया है। मामला क्या है, साद गुज्जर से मजीद जानते हैं। साद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची का इलाका है PECHS ब्लॉक 2, जहां पर रहमानिया मस्जिद के करीब फ्लैट में खुद को गोली मारकर एक खातून शदीद जख्मी हो गई हैं। जो जख्मी खातून हैं इनको एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जो शदीद जख्मी खातून हैं इनकी शनाख्त अस्मा ज़ौजा अब्दुल हमीद के नाम से हुई है, जिनकी उम्र तकरीबन 32 साल बताई जा रही है। इब्तदाई तौर पर ये मुबैना खुदकुशी का वाक़या लगता है, जबकि ये खुदकुशी क्यों अटेम्प्ट की गई और इसके पीछे क्या मामला हैं, पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश है उसका भी आगाज़ कर दिया गया है। जबकि कुछ भी कहना कबल अस वक्त होगा, लेकिन पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश है उसका आगाज़ कर दिया गया है। जो खातून है इनको जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि ये जो खातून है ये PECHS ब्लॉक 2 रहमानिया मस्जिद के करीब एक फ्लैट में रिहाइश पजीर थी, जहाँ पर इन्होंने ये मुबैना खुदकुशी का जो है वो अटेम्प्ट किया है, जिसकी वजह से ये शदीद यहाँ पर जख्मी हुई है और एम्बुलेंस के जरिए इनको जिना अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया साद अपडेट करने के लिए। खैरपुर से खबर शामिल करेंगे। कौमी शाहरा पर ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रॉलर में तसादुम हुआ है। हादसे में 2 अफराद जाम बहक हो गए हैं। हादसा ओवरटेकिंग के बायस पेश आया है। दोनों की शनाख्त अली गुल और इरशाद के नाम से की गई है। लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। कौमी शाहरा पर ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रॉलर में तसादुम हुआ है। हादसे में 2 अफराद जाम बहक हो गए हैं। हादसा ओवरटेकिंग के बायस पेश आया है। दोनों की शनाख्त अली गुल और इरशाद के नामों से हुई है। लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। दारुल-हुकूमत में खुसूसी अदालतों के क़याम की समरी एजेंडे में शामिल। एहतसाब अदालत नंबर 3 की तश्कील 9 की समरी पर भी गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना के 13 निकाती एजेंडे में PTI दौर में PIA हवाबाजों से मुतालिक बयान की रिपोर्ट पर भी गौर होगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। वजारत तिजारत की सिफारिश पर टैरिफ रेट को कोटे की तकसीम की समरी एजेंडे में शामिल। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन को ग्वांतानामो भेजने का ऐलान कर दिया गया है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को ग्वांतानामो में खुसूसी जगह बनाने का भी हुक्म दे दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन रिले एक्ट पर भी दस्तखत कर दिए हैं। इस एक्ट के तहत गैर कानूनी तारकीन वतन को बाज़ाब्ता इल्ज़ाम आयद ना होने के बावजूद जुर्म के शुबे में हिरासत में लिया जा सकेगा। बदतरीन मुजरिमों के लिए ग्वांतानामो बे जेल में 30,000 बिस्तर मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने पर $25 मिलियन अदा करने होंगे। सोशल मीडिया कंपनी मेटा सदर ट्रंप को $25 मिलियन हर्जाने की अदायगी पर रजामंद हो गए। मेटा ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले के बाद ट्रंप के अकाउंट्स बंद कर दिए थे। मेटा के CEO ने ट्रंप के साथ राजीनामे के लिए नवंबर में मुलाकात की थी। ट्रंप ने मार्क ज़करबर्ग को अदालती फैसले का इंतजार करने का कहा था। $22 मिलियन ट्रंप की सदारती लाइब्रेरी में जाएंगे। $3 मिलियन कानूनी फीस की मद में अदा किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने पर $25 मिलियन अदा करने होंगे। सोशल मीडिया कंपनी मेटा सदर ट्रंप को $25 मिलियन हर्जाने की अदायगी पर रजामंद हो गए हैं। मेटा ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले के बाद ट्रंप के अकाउंट्स बंद कर दिए थे। मेटा के CEO ने ट्रंप के साथ राजीनामे के लिए नवंबर में मुलाकात की थी। ट्रंप ने मार्क ज़करबर्ग को अदालती फैसले का इंतजार करने का कहा था। $22 मिलियन ट्रंप के सदारती लाइब्रेरी में जाएंगे। $3 मिलियन कानूनी फीस की मद में अदा किए जाएंगे। बात करेंगे ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक। कौमी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के है। स्क्वाड में फ़खर जमान की वापसी होगी। इमामुल हक हिस्सा नहीं होंगे। दूसरे ओपनर उस्मान खान को शामिल किया जाएगा। खुशदिल शाह भी मौजूद होंगे। 15 रुकनी स्क्वाड में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सऊद शकील, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा होंगे। खुशदिल शाह, तैयब ताहिर, आमिर जमाल, अबरार अहमद, शाहीन आफरीदी
साथ साथ हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन स्क्वाड में मौजूद होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के है। स्क्वाड में फ़खर जमान की वापसी होगी, इमामुल हक हिस्सा नहीं होंगे। दूसरे ओपनर उस्मान खान को शामिल किया जाएगा। खुशदिल शाह भी मौजूद होंगे। 15 रुकनी स्क्वाड में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सऊद शकील, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा होंगे। खुशदिल शाह, तैयब ताहिर, आमिर जमाल, अबरार अहमद, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन स्क्वाड में मौजूद हैं। तो दूसरी जानिब ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर नए रूप में दुनिया को चौंका देने के लिए तैयार है। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ाती दिलचस्पी और निगरानी में काम दिन रात जारी रहा। स्टैंडर्ड्स में कुर्सियों की तनसीब का काम मुकम्मल, जबकि लाइट्स टावर्स रोशन। 2 नई रेप्ले स्क्रीनिंग्स की तनसीब। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कज़ाफ़ी स्टेडियम में सह मुल्की वनडे सीरीज़ के 2 मैचेस खेले जाएंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर नए रूप में दुनिया को चौंका देने के लिए तैयार है। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ाती दिलचस्पी और निगरानी में दिन रात काम जारी रहा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कज़ाफ़ी स्टेडियम में सह मुल्की वनडे सीरीज़ के 2 मैचेस भी खेले जाएंगे। बात करेंगे टिकट से मुताल्लिक। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की ऑनलाइन फ़रोख्त के हवाले से शायकीन का गैर मामूली जोशो खरोश। PCB की जानिब से पहले मरहले में 30% टिकट्स ऑनलाइन फ़रोख्त के लिए पेश कर दिए गए। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान बांग्लादेश मैचेस के टिकट्स की मुकम्मल फ़रोख्त हो गई है। दूसरे मरहले में फ़िज़िकल टिकट्स 3 फरवरी से फ़रोख्त होंगे। मकामी कुरियर सर्विस के 100 से ज़ायद एक्सप्रेस सेंटर से टिकट्स बेचे जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। अयाज सादिक कमेटी कायम रखना चाहते हैं मगर हुकूमत तहलील करना चाहती है। वज़ीर आज़म को भी तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। हुकूमत ने 31 जनवरी के बाद कमेटी तहलील करने पर गौर शुरू कर दिया है। हुकूमत से मुज़ाकरात के तय वक्त पर तहरीक इंसाफ वालों की अदम शिरकत ने कई सवालात को जन्म दिया। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल और मुज़ाकराती कमेटी का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, मैं ना 3 में हूँ ना 13 में। बतौर स्पीकर मेरी जिम्मेदारी है कि हर मेंबर से अच्छा ताल्लुक रखूँ। अयाज सादिक ने पार्लियामेंट कैफेटेरिया में PTI रहनुमाओं से मुलाकात भी की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी खामोश न रहे। कहा, मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं हुकूमत ने बंद किए। हमारे सिर्फ 2 मुतालबात थे, सियासी कैदियों की रिहाई और कमीशन का क़याम। मुज़ाकरात में ऐसे लोग मौजूद थे जो सियासी हल नहीं चाहते थे। अगर मैं PTI का वर्कर ना होता तो वफाकी वज़ीर होता। PTI ने पार्टियों को वकीलों के पास गिरवी रख दिया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू। बोले, PTI में किसी धड़े की कोई हैसियत नहीं। बानी की पुष्ट पनाही के बगैर ये काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते। मैं PTI का हिस्सा ना होता तो मैं फेडरल मिनिस्टर होता। क्योंकि देखिए ना, सिंपल बात है कि अगर हमने दूसरी जमात को ज्वाइन कर लेते, टिकट ले लेते, हमें इलेक्शन लड़ने दिया जाता, हम पार्लियामेंट में होते और वजीर भी हो सकते थे। मेरा जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि आपने अपनी पार्टी को बहुत ज्यादा वकीलों के पास गिरवी रख दिया है और हम समझ रहे हैं कि वकील जो है वो कोर्ट्स से रिलीफ ले लेंगे और इमरान खान बाहर आ जाएंगे। इमरान खान को अपने कानूनी मामलात की वजह से बिहाइंड द बार्स नहीं, वो अपनी सियासत की वजह से जेल में, और उनकी जो रिहाई है वो भी अदालतों से नहीं होनी, वो भी अपनी सियासत से होनी है। आप मुज़ाकरात की कोशिश करके आ गए, कल फिर बताए बगैर तो नहीं चले जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ से पूछ लिया, शिकवा किया कि आप मुज़ाकरात करते मगर हमें कम से कम आगाह तो करते। PTI क़यादत और सरबराह JUI में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। तहरीक इंसाफ की क़यादत और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात हुई। शिकवे गिले भी हुए। मौलाना ने गारंटी मांगी कि PDM वाला सलूक नहीं होना चाहिए। पूछा कि आप मुज़ाकरात की कोशिशें करके आ गए, कल फिर बताए बगैर तो नहीं चले जाएंगे। शिकवा किया कि आप मुज़ाकरात करते हैं मगर हमें कम से कम आगाह तो करते। PTI वालों ने बताया कि अमीन गंडापुर की बयानबाजी का बानी PTI ने नोटिस लिया है। यकीन दिलाया कि आइंदा अली अमीन की तरफ से बयानबाजी नहीं होगी। आप भी अपनी क़यादत को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयानबाजी से रोकें।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा अमेरिका के लिए बराह रास्त दुबई रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो दुबई में कुछ देर क़याम के बाद वहाँ से अमेरिका रवाना होंगे। उनके हमरा ज़ाती सिक्योरिटी अमला भी गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी दौरा अमेरिका के दौरान सदर ट्रंप के खुसूसी नाश्ते में शिरकत करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनियन भी जाएंगे जहाँ वो तलबा से खिताब करेंगे। दौरा अमेरिका मुकम्मल होने के बाद बिलावल जर्मनी जाएंगे। म्यूनिख में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा अमेरिका के लिए बरास्ता दुबई रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो दुबई में कुछ देर क़याम के बाद वहाँ से अमेरिका रवाना होंगे। उनके हमरा ज़ाती सिक्योरिटी अमला भी गया है। और ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब सजाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को आपको अपडेट कर रहे हैं कि गैर मुकीम सफ़ीरों ने अपनी सिफारती असनाद पेश की। तमाम सफ़र को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नामजद सफ़रा को पाकिस्तान में तकर्रुर पर मुबारकबाद देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि नामजद सफ़रा पाकिस्तान के साथ तिजारत, मईशत, सरमायाकारी, सकाफ़त और अवामी राब्तों के शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में 7 समंदर पार से आने वाली अमरीकी खातून ने वापस जाने से इनकार कर दिया है। एयरपोर्ट से सीधा उनके घर पहुंच गईं। लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। अहले खाना घर बंद करके चले गए हैं। अमरीकी खातून ने नौजवान के फ्लैट की पार्किंग में डेरा डाल लिया है। कहा, शादी करने आई हूँ, शादी करके ही जाऊँगी। सहाफ़ियों ने सवालात किए तो जवाब देने के लिए हज़ारों डॉलर्स मांग लिए। अमरीकी खातून पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार, मगर नौजवान ने कर दिया इनकार। कराची का महबूब घर बंद करके हो गया फरार। प्यार मोहब्बत की बातें अमरीकी खातून को 7 समंदर पार से पाकिस्तान ले आई। शादी के दिलासे दिए, मगर जब अमरीकी खातून कराची पहुंची तो नौजवान निदाल मेमन ने शादी से कर दिया साफ इनकार। अहले खाना ने घर को ताला डाला और हो गए 9-11। खातून वापसी अमेरिका जाने के लिए निकली, मगर एयरपोर्ट पर किया हंगामा। जाने से भी कर दिया इनकार, जिसकी वजह से हुई परवाज भी ताखीर का शिकार। अमेरिकी कौंसल खाने की टीम ने भी खातून को बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं मानी। एयरपोर्ट से वापस गार्डन में अपने आशिक होने के दावेदार लड़के के घर पहुंच गईं, मगर वहां तो घर पर ताला लगा हुआ था। फिर क्या था, अमरीकी खातून ने फ्लैट की पार्किंग एरिया में डेरा डाल दिया। कहती हैं, पाकिस्तान शादी करने आई हूँ, शादी करके ही वापस जाऊंगी। सहाफियों ने सवाल किया तो जवाब में कहा, पहले हजारों डॉलर्स दो, फिर जवाब दूंगी। What is your name? Why you want to know my name? Why do you want to know my name? ज़राए का कहना है, वज़ारत दाखिला ने अमरीकी खातून के वीज़े की मुद्दत में 11 फरवरी तक तौसी कर दी है। और बात करेंगे सारिम कत्ल केस से मुतालिक। नॉर्थ कराची में 7 साल के सारिम के अगवा और कत्ल के मुलजिम का अब तक कुछ पता न चल सका। बच्चों के मौल्लिम के कमरे से कुछ दवाएं और नाजिबा वीडियोस मिली हैं। वीडियोस मौल्लिम ने अपने मोबाइल से खुद बनाई थीं। दूसरी जानिब फॉरेंसिक लैब ने DNA रिपोर्ट के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। पुलिस का कहना है कई सैंपल्स लिए गए थे। कई रोज़ पानी में रहने की वजह से DNA सैंपल ख़राब हो गए हैं। सारिम के कपड़ों से भी जांच का अमल जारी है। कोशिश है कपड़ों से कोई DNA मिल जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नॉर्थ कराची में 7 साल के सारिम के अगवा और फिर कत्ल के मुलजिम का अब तक कुछ ना पता चल सका। तहकीकात ताहाल जारी हैं। बच्चों के मौल्लिम के कमरे से कुछ दवाएं और नाजिबा वीडियोस मिली हैं। वीडियोस मौल्लिम ने अपने मोबाइल से खुद बनाई थी। दूसरी जानिब फॉरेंसिक लैब ने DNA रिपोर्ट के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। पुलिस का कहना है कई सैंपल्स लिए गए थे। कई रोज़ पानी में रहने की वजह से DNA सैंपल्स ख़राब हुए हैं। सारिम के कपड़ों से भी जांच का अमल जारी है। कोशिश है कपड़ों से कोई सैंपल मिल जाए। कराची के इलाके गुलबर्ग से लापता होने वाली 13 साला सुहाना का 24 घंटे बाद भी कुछ ना पता चल सका। परेशान हाल वालिद ने कहा है कि पुलिस तफ्तीश कर रही है। जिस नंबर से अगवाकारों ने राब्ता किया था अब वो बंद है। मुकदमे में 2 लड़कों को नामजद किया गया है। वाक़े का मुकदमा गुलबर्ग थाने में दर्ज किया गया है।
वेलकम बैक। अहम खबर देंगे, अमेरिका में छोटा तैयारा फजा में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा तबाह हो गया है। वाशिंगटन के रेगन नेशनल एयरपोर्ट को हादसे के बाद बंद कर दिया गया है। रेगन नेशनल एयरपोर्ट के करीब तैयारे की लैंडिंग के दौरान यह हादसा पेश आया है। तैयारे में 68 मुसाफिर सवार थे। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं वाशिंगटन से। रेगन नेशनल एयरपोर्ट को हादसे के बाद बंद कर दिया गया है। रेगन नेशनल एयरपोर्ट के करीब तैयारे की लैंडिंग के दौरान यह हादसा पेश आया है। तैयारे में 68 मुसाफिर सवार थे। फुटेज मंजर आम पर आ गई है जब यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और तैयारे में बताया जा रहा है कि 68 मुसाफिर तैयार थे। ये छोटा तैयारा था बताया जा रहा है जो कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा कर तबाह हुआ है। बताया जा रहा है कि रेगन नेशनल एयरपोर्ट भी हादसा पेश आया जिसको हादसे के बाद फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। रेगन नेशनल एयरपोर्ट के करीब तैयारे की लैंडिंग के दौरान ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया बताया जा रहा है। मुसाफिर तैयारे में 68 मुसाफिर सवार थे और तैयारे की लैंडिंग के दौरान ये हादसा पर आ गई है। अब से कुछ देर पहले ये पेश आया वाला हादसा जिसके बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। अमेरिका में छोटा तैयारा फ़ज़ा में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद तबाह हो गया है। और पाकिस्तान के लिए मज़ीद ठंडी, मस्बत और खैर की हवाएं बर्रे मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। सेनेटर फैसल लाडा के ट्वीट कहा, ये इब्तदा है पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की। इंशाअल्लाह ये हवाएं अब चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो। उन्होंने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर ट्वीट किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की ये अब शुरुआत है और मज़ीद ठंडी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होंगी। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ये हवाएं चलती रहेंगी, पाकिस्तान मज़ीद बुलंदियों की जानिब गामज़न रहेगा। जंगबंदी मुआहदा हमास आज मज़ीद कैदियों को रिहा करेगी। इजराइल को मुमकिना रिहाई पाने वाले कैदियों की फहरिस्त मिल गई है। हमास 3 ख़वातीन कैदियों को रहेगी। हमास ने इजराइल पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। हमास का कहना है कि गज़ा में इमदाद की फराहमी में रुकावटें डाली जा रही हैं। दूसरी जानिब जबरी बेदखल फ़लस्तीनियों की अपने उजड़े इलाकों में वापसी का अमल जारी है। अब तक 5 लाख से ज़ायद अफराद शुमाली गज़ा वापस लौट चुके हैं। तबाहाल इमारतों के मलबे से मज़ीद 62 लाशें मिल गई हैं। जंगबंदी मुआहदे के बाद शुमाली गज़ा में तकरीबन 5 लाख अफराद वापस लौट चुके हैं और ताहाल जो इजराइल है उसकी जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी जारी है। इस दौरान भी मुसलसल फायरिंग से कई फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अब तक 5 लाख फ़लस्तीनी अपने उजड़े इलाकों में वापस पहुँच चुके हैं और वक्फे से इजराइल की जानिब से फायरिंग का अमल भी जारी है। कई फ़लस्तीनी शहीद भी हो गए हैं जबकि वापस लौटने वाले जो फ़लस्तीनी हैं उन्हें इमारतों के मलबे से अपने प्यारों की लाशें भी मिली हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 300 से ज़ायद लाशें अब तक मलबे के ढेर से निकाली जा चुकी हैं और मनाजिर हैं जब गज़ा के ऊपर इजरायली फ़ौज की जानिब से मज़ालिम ढाए जा रहे थे। बात करेंगे बरतानिया में मौसम से मुतालिक। बरतानिया में 6 रोज़ में तीसरा तूफ़ान जनूबी इंग्लैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। हर बारिश हवाओं की रफ्तार 40 मील फी घंटे की रिकॉर्ड की गई। स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए येलो वार्निंग भी जारी की गई है। इससे कबल 2 तूफ़ानों से मामूलाती ज़िंदगी मफलूज, 1 शख्स हलाक और कई ज़ख्मी हुए थे। दूसरी तरफ अमरीकी रियासत एरिज़ोना के इलाके में 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। न्यू मैक्सिको, कैंसास और नेब्रास्का में शदीद बर्फबारी का इम्कान है। वस्ती टेक्सास से मगरबी केंटकी तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बर्फानी तूफान से बिजली मुअत्तल और रास्ते बंद हो सकते हैं। और एलन मस्क का प्रोजेक्ट दुनिया भर में मकबूल टेस्ला साइबर ट्रक किन किन खसूसियात का हामिल है। अमेरिका में मौजूद बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ने सारी तफसीलात से आगाह कर दिया है। ऑटोमोबाइल में इनकलाब, टेस्ला का हसीन शाहकार साइबर ट्रक खूबसूरती के साथ साथ फीचर्स में भी लाजवाब, दिलकश डिजाइन, तेज तरीन रफ्तार, बेमिसाल खसूसियात। एलन मस्क का प्रोजेक्ट टेस्ला ट्रक आखिर है क्या? अमेरिका में मौजूद बोल न्यूज के एंकर आदिल अब्बासी ने मुकम्मल तफसीलात बताई। इसकी ड्यूरेबिलिटी और रेजिस्टेंस भी कमाल की। ये बुलेट रेजिस्टेंट अल्ट्रा हार्ड 30x कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील है और इसकी परफॉर्मेंस और रेंज जो है वो बड़ी कमाल की है। तो चलें जरा आपको पहले दिखाते हैं कि ये स्पेस से आया हुआ नहीं, दुनिया में ही बनाया हुआ टेस्ला का ट्रक है। ये क्या कर सकते हैं? इसकी मशहूरी की एक वजह
फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और कटिंग एज फीचर्स। ये स्टेनलेस स्टील का ट्रक है। तो ये देखिए इसमें कैमरास लगे हुए हैं, फ्रंट पे लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, बैक पे लगे हुए हैं। तो पहले आपको दिखाता हूँ कि आप सिर्फ टच करेंगे तो ये आपका डोर ओपन हो जाएगा। ड्राइव भी करके दिखाई। ये पी है, पार्किंग है इसका, और ये रिवर्स है, ये न्यूट्रल है, ये डी है। तो जो जो बटन्स देखें मैं दबाता जाऊंगा, ये गाड़ी उस तरह से ऑपरेट करती जाएगी। अब ये देखें, ये रिवर्स जाएगी, ये रिवर्स होना शुरू हो गई गाड़ी। ठीक है, बस। टेस्ला का साइबर ट्रक एक गेम चेंजर है जो न सिर्फ रफ्तार में बेमिसाल है बल्कि इंतहाई मजबूत और माहौल दोस्त भी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।